नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं सुमेर जी आज मेडिसिन के टॉपिक गठिया वात व रूमेटिज्म के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इतने दिन अपन ने बात की थी पहले बात की थी आंख के रोग के बारे में, फिर दांत और कान के बाद में अब जो बात आती है वो है गठिया वात या रूमेटिज्म। यानी कि जो अपन एक्स्ट्रा जो डिजीज के बारे में अपन बात कर रहे थे ऊपर की, जैसे अपन बात की थी सबसे पहले बात की थी अपन आंख के रोग के बारे में। तो आंख के पढ़ने के बाद में दांत और कान के बारे में पढ़ा। जो आगे का जो लास्ट का आज का टॉपिक है इसके बारे में वो है गठिया यानी रूमेटिज्म। ये रूमेटिज्म क्या है या किस प्रकार से ये पशु में होता है या होने के बाद में इसके कौन कौन से लक्षण हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले परिचय के बारे में। इसे स्क्रू नामक रोग से भी जाना जाता है, यानी कि इसको दूसरे नाम से स्क्रू रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रूमेटिज्म है उसको स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्पेशली जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्सों के अंदर ये डिजीज पाई जाती है। तो वो जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है, वहाँ की झिल्ली वगैरह है, उनसे ये थोड़ा सा अटैचमेंट में रहती है और उन्हीं की कुछ कमियों की है, उन्हीं के बारे में ये आज टॉपिक है। तो इसको अपन दूसरे नाम स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पशु के जोड़ की हड्डियां व उसी के अवशेष साइनोवियल झिल्ली, यानी जो साइनोवियल झिल्ली है वे लिगामेंट, टेंडन तथा मांसपेशियों में दर्द व हल्की सी सूजन, जकड़ाहट व अकड़न तथा कड़ापन आ जाता है। यानी कि जो अपनी जॉइंट्स हैं उनके साइनोवियल झिल्ली है, लिगामेंट है या टेंडन तथा उसमें अकड़न जकड़न व सूजन आ जाती है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो अपना जॉइंट्स है उसमें जो साइनोवियल झिल्ली, लिगामेंट, टेंडन, इन सब चीजों में अकड़न व दर्द व सूजन आने लग जाती है। और दूसरी बात वहां पे एक लिक्विड होता है, वो होता है साइनोवियल द्रव्य, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लग जाता है। और उस सूखने के बाद में वो एक पाउडर का रूप ले लेता है, जो बाद में कड़कड़ाहट की आवाज उस अपने जैसे इंसानों में भी देखने को मिलता है कि जो अपने घुटने होते हैं, तो घुटने के ज्यादातर प्रॉब्लम घुटनों में आती है। जब उठने बैठने में या चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ आती है तो वो इसी वजह से होता है। वहाँ की जो साइनोवियल फ्लूइड है और वो झिल्ली है वो सूख जाती है और साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल सूख के पाउडर का रूप ले लेता है, जो बाद में वहाँ की कड़कड़ाहट की आवाज निकालता है। और वहाँ के जो लिगामेंट और टेंडन जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, वो टेंडन और लिगामेंट है वो धीरे धीरे से वहाँ पे घूमना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। इसी का मतलब यही है कि इसको अपन स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। और इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो सूख जाता है और उसकी वजह से ये जो वहाँ की मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, उनमें कड़कड़ाहट आने शुरू हो जाती है और वहाँ पे दर्द का होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से पशु को चलने, घूमने, फिरने, उठने बैठने में कष्ट होता है। पशु लंगड़ा कर चलता है। ऐसी स्थिति को गठिया या रूमेटिज्म कहते हैं। यानी कि जो पशु है वो चलना फिरना, उठना बैठने में हल्का सा कष्ट होता है और वहां पे धीरे धीरे पेन शुरू होने लग जाता है, जिसकी वजह से पशु है जो लंगड़ा कर चलता है। यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि जब घुटना है वो प्रॉपरली रूप से अगर लिगामेंट है वो काम नहीं करेंगे और वहाँ के जो फाइबर्स है वो टूटने लग जाएंगे, तो वहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएगी और खिंच जाएगी, जिसकी वजह से दर्द होगा, जिसकी वजह से चलना फिरने में दिक्कत आती है और बाद में पशु है जो लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। तो यही परिचय है। नॉर्मली इसके बारे में अपन बात की कि रूमेटिज्म क्या होती है। तो ये इस कंडीशन को अपन रूमेटिज्म या गठिया कहते हैं। गठिया वात बोलते हैं या फिर वात बोल सकते हैं इसको। तो इस चीजों में पशु में चलने फिरने में ज्यादा समस्या आती है। अब अपन बात करेंगे
पशु के अंगों के आधार पर रूमेटिज्म को निम्न नाम से जाना जाता है। मतलब जो ऑर्गन्स है तो उन ऑर्गन्स में ये समस्या आती है तो उन ऑर्गन्स के समस्या के अपन उसको किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से पुकारते हैं, उन सब चीजों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लंबेगो, यानी कि ये रूमेटिज्म का एक नाम है लंबेगो, जो उस जगह होती है जिस जगह को अपन लोइन बोलते हैं, लोइन का वात, यानी कि जो पशु का लोइन रीजन होता है उस लोइन रीजन में जब ऊपर की जो पेल्विक कैविटी के ऊपर होता है उस जगह पर अगर सूजन आई है या उस जगह पर ये गठिया जैसी समस्या क्रिएट होती है तो वहां पे अपन उसको लंबेगो नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है सियाटिका। सियाटिका मतलब है क्रूप, यानी कि जो क्रूप होती है या जान बोल सकते हैं जिसको क्रूप या जान, यानी थाई, जो थाई वाली स्पेस होता है, जो जहाँ पे पशुओं की थाई होती है, जान बोल सकते हैं, जान होती है, उस ग्रुप को अगर वहां पे गठिया बाई हो जाती है तो उस गठिया की बाई को जगह को अपन सियाटिका नाम से जानते हैं। अब तीसरा है प्लूरोटानिया, यानी प्लूरोटानिया वह चीजें होती है जहां पे पशु की थोरेसिक यानी कि वक्स, जो पशु का वक्स होती है, छाती होती है, छाती बोल सकते हैं अपन को, वो थोरेसिक कैविटी जब वो थोरेक्स की जगह पर अगर गठिया हुई है वहां से पशु को अगर कोई दिक्कत हो रही है जिसको अपन रूमेटिज्म बोलते हैं, उस कंडीशन में अपन उस केस के अंदर इसको प्लूरोटानिया के नाम से जानते हैं। इसके आगे चौथा है ड्रोसोडानिया। ड्रोसोडानिया का अर्थ होता है पीठ का वात, यानी कि जो बेक होती है अपना बेक है यानी पीठ का वात, पीठ का वात रोग को या गठिया रोग को अपन ड्रोसोडानिया नाम से पुकारते हैं। यानी कि ड्रोसोडानिया वो जगह होती है जहां पर पशु की कमर होती है, जो बैक साइड से होती है, वो बैक पे अगर ये रूमेटिज्म हुआ है उस केस के अंदर इसको अपन ड्रोसोडानिया पुकारेंगे। इसी के आगे लास्ट है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस से अपने को पता चला है कि कोई सी भी हड्डी है उसमें अगर स्वेलिंग आई है, सूजन आई है, तो उस केस के अंदर अपन उसको क्या कहलाते हैं, तो सबसे सीधी सी बात है जब जॉइंट्स आएंगे, आर्थराइटिस का अर्थ होता है जॉइंटों के अंदर सूजन आना, आर्थराइटिस कहलाते हैं। यानी कि जोड़ों का वात हो, जो जॉइंट्स होते हैं उन्हीं जॉइंट्सों की या संधि, जिसको संधि बोलते हैं, वो जोड़ों का अगर वात, जहां पर भी दो जॉइंट जैसे कोहनी का है, घुटने का है, आदि जॉइंट्स हैं, वहां पर अगर ये रूमेटिज्म हो जाती है तो उसको अपन रूमेटाइड आर्थराइटिस कहलाते हैं। और ये ज्यादातर रूमेटाइड आर्थराइटिस पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं वहां का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जब सूख जाता है, जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल के रूप में लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई गाड़ी का पहिया है, उस पहिए में अगर अपन टाइम पे उसमें ग्रीस या ऑयल नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे घिसने लग जाएगा, और घिसने के बाद में वो आवाज करने के शुरू कर देते। वही केस इसमें कि जो जॉइंट से अपने अगर वहां का साइनोवियल फ्लूइड सूख चुका है और वो पाउडर का रूप ले लेता तो वहां से जॉइंट है बोलना शुरू कर देते, वहां से आवाज आना शुरू कर देती, और वहां पे धीरे धीरे क्या है वही जैसे गाड़ी की चलना कम बंद हो जाती है, उसी प्रकार से इंसानों या पशुओं के चलने फिरने में दिक्कत होती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो ये थे इसके प्रकार या इसके किस नाम से जानते हैं और इसके परिचय के बारे में। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इनको अलग अलग नाम से अपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अपने देखा ये जो प्रकार से या इन प्रकार के जो लोइन है ये सभी प्रकार के छोटे में बड़े पशुओं या सभी जाति के पशुओं में ये पाया जाता है। इसमें कोई स्पेशल ब्रीड या स्पेशल पशु नहीं है जिसमें ये जो रूमेटिज्म में पाई जाती है, ये सभी प्रकार के पशुओं में या छोटे या बड़े पशु में दोनों में पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे इनके कारण के बारे में कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पशु में ये रूमेटिज्म है, तो रूमेटिज्म पनप आया या ये रूमेटिज्म शुरू हुआ। सबसे पहले ठंडक, गर्मी व
हवा तथा रोशनी का अभाव, यानी कि जिस वह जगह जहां पशु को अपन रख रहे हैं वहां पर टाइम पर ठंड नहीं मिल रही हो या गर्मी नहीं हो रही है या हवा तथा रोशनी का अभाव होता है, तो उस जगह पे वहां पे पशु को ये रूमेटिज्म होने का केस ज्यादा रहते हैं और वहां पे कारण अपन लोग ये ज्यादा, या फिर अपन बोल सकते हैं दीर्घायु, यानी कि लंबी आयु जो बड़े पशु होते हैं काफी एज के, उनमें अगर बदहजमी या कब्ज बनी रहती है तो उन केस के अंदर पशु में रूमेटिज्म होना एक कारण होता है। यानी कि अगर पशु बहुत काफी उम्र में हो, जैसे बुढ़ापे के अंदर बोल सकते हैं, ये ज्यादातर बुढ़ापे में ही दिखाई देने को मिलते हैं, उन पशुओं को, दीर्घायु वाले पशुओं में अगर बदहजमी या कब्ज हो रही हो, अगर डाइजेशन सिस्टम अगर गड़बड़ा हो या डाइजेशन सिस्टम खराब होने के साथ में कब्ज हुई है, तो इस केस के अंदर पशु में गठिया होना एक संभावित भाग है। या भोजन में अपन देख सकते हैं कि प्रोटीन है या मिनरल्स या जो भी है उनको टाइम पर मिलना जरूरी होता है, लेकिन इस केस के अंदर भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल कम हुई है या टाइम पर उसको नहीं मिली है, तो उस केस में भी गठिया हो सकती है। या ये एक कारण माना जाता है कि खाने के अंदर अगर पशु को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से पशु में गठिया हो जाती है। या फिर जो अपने कोशिका की मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो अधिक इकट्ठे हो जाती है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है या कोशिकाएं होती है उनमें अगर ये कैल्शियम जो अपना लवण है तो वो अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वहां इकट्ठे हो जाते हैं जॉइंट्सों के बीच में, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे क्या होता है, जो जैसे ये घुटना है, अगर इस घुटने के वैसे ही साइनोवियल मांसपेशियों में जब ये जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड के साथ में कैल्शियम अगर अधिक मात्रा में वहां इकट्ठा हो जाता है, तो उस कैल्शियम के और साइनोवियल फ्लूइड की वजह से वहां पे दोनों जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे एक जाल सा बना रहते हैं, जिससे ये समस्या रूमेटिज्म नाम की समस्या क्रिएट होती है। दूसरा है कि जो साइनोवियल है, साइनोवियल फ्लूइड में अगर संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में अगर संक्रमण हो जाता है, उसकी वजह से भी ये बीमारियां यानी गठियावाई हो सकती है। इसके साथ में कुछ अन्य बीमारियां होती है जिसकी वजह से भी ये गठिया हो सकती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस। अगर पशु में टॉन्सिलाइटिस बीमारी हुई है, जो अन्य बीमारी है, उन बीमारियों की वजह से ये रूमेटिज्म हो रही है। ये तो प्रॉब्लली उनके कारण है कि जैसे प्रोटीन की कमी है या कब्ज हुई है या कैल्शियम की मात्रा अलग है, फ्लूइड, ये स्पेसिफिक कारण है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां, उन बीमारियों की वजह से ये रूमेटिज्म बनी हुई है, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, क्रोनिक मेनिंजाइटिस है, क्रोनिक मेनिंजाइटिस, जैसे अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस नहीं, मेनिंजाइटिस, जैसे हाथों में सूजन या गर्भाशय के अंदर की सूजन, या स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस संक्रमण। स्ट्रेप्टो व स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उनकी वजह से ये रूमेटिज्म होती है। और सबसे लास्ट में जो अपने पहले भी अपने सिस्टाइटिस के बारे में, जो सिस्टाइटिस होनी यानी कि सिस्ट बॉडी की अधिक मात्रा में होना, यानी पेशाब के अंदर सिस्ट अगर ज्यादा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो उसी प्रॉब्लम की वजह से रूमेटिज्म हो सकती है। तो यही कारण है जिनकी वजह से पशु के अंदर गठिया या रूमेटिज्म नाम की बीमारी होती है। यानी कि अगर पशु को जहाँ रख रहे हैं वहाँ हवा, रोशनी, गर्मी समय पर टाइम पर नहीं मिल रही हो, उसकी वजह से रूमेटिज्म हो सकता है।
दूसरा, अगर लंबी उम्र का है तो उसके अंदर कब्ज बदहजमी हो गई हो, उससे भी हो सकती है। और जो भोजन पशु को जो चारा पानी दे रहे हैं उसके अंदर टीडीएम डीसीपी अगर टाइम पर सही नहीं मिल रही है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल कम है, तो उसकी वजह से भी रूमेटिज्म हो जाता है। और उसी के साथ में जो कैल्शियम है वो मांसपेशियों में कोशिकाओं के अंदर अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने की वजह से, साइनोवियल फ्लूइड के साथ में कैल्शियम मिलने की वजह से वहां पर ये रूमेटिक जैसी समस्या क्रिएट होती है। और उसके बाद में साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर संक्रमण हो जाती है। और उन्हीं के साथ में कुछ अन्य डिजीज है जिनकी वजह जैसे टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक मेस्टाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस व सिस्टाइटिस नामक बीमारियों की वजह से रूमेटिज्म जैसी समस्या क्रिएट होती है पशु के अंदर। तो ये सभी प्रकार है जिसकी वजह से ये कारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उसके बाद में पशु में जो रूमेटिज्म जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो ये सभी कारण है जो अपने को देखने को मिलते हैं कि पशु के अंदर इन कारणों की वजह से ये रूमेटिज्म हुई है। अब अपन ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही। अब अपन इसके बाद में इनके लक्षणों पर गौर करेंगे, यानी कि वे लक्षण जो अपने को देखने को मिलते हैं और अपने को ये पता चलवाते हैं या ये लगाने को अंदाज लगाते हैं कि इसके अंदर पशु को गठिया यानी कि रूमेटिज्म हुई है। और उसी लक्षणों पे देखते हुए अपन डायग्नोसिस करके पशु का बाद में अपन उसका उपचार करते हैं। तो चलो अब अपन बात करते हैं लक्षणों की, यानी कि सिम्टम्स। लक्षण जो अपने को दिखाई देते हैं पशु के बॉडी पे। तो सबसे पहला, पशु को तेज बुखार यानी कि हाई फीवर। सबसे पहले देखेंगे पशु को कंटिन्यू एक साथ में लगातार एक होकर तेज बुखार आ जाता है, जिसमें अपने को देखने को ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर रूमेटिज्म में, उसके अंदर और भी लक्षण देखने के बाद में अपना अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर रूमेटिज्म में हाई फीवर की वजह से रूमेटिज्म नहीं होती। लेकिन ये सबसे पहला लक्षण होता है कि पशु के अंदर सबसे पहले तेज बुखार होता है। पशु को चलने फिरने वे उठने बैठने तथा लंगड़ा कर चलना, यानी कि जो पशु है इसकी वजह से सबसे पहले चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी, उठने बैठने में सही तरीके से पशु बैठ नहीं पाएगा या उठ नहीं पाएगा। और तथा जो पशु चलेगा तो वहां पे लंगड़ा के यानी कि पीछे के पैर या आगे के पैर जहां पर भी हुआ तो वहां पे लंगड़ा कर चलेगा। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है जिससे अपने को देखने को मिलता है कि पशु के अंदर रूमेटिज्म जैसी समस्या होगी सब। और दूसरी बात, जब पशु चलता है तो कदम है वो छोटे छोटे कदम लेके पशु चलेगा। एक तो नॉर्मली कंडीशन के अंदर पशु जब इतनी स्पेस को कवर करता है, लेकिन जब ये रूमेटिज्म हो जाती है तो उसके अंदर इतनी कवर में पशु बार बार छोटे छोटे कदम लेके पशु आगे बढ़ता है, यानी कि चलते वक्त पशु छोटे छोटे कदमों के साथ में आगे बढ़ता है, ना कि पूरा गेप लेके पशु आगे बढ़ता है। इसके बाद में अपन देखते हैं पशु के जोड़ों को दबाने पर दर्द का महसूस होना, यानी कि दर्द का होना। जब अपन पशु के जॉइंट्स है जैसे घुटने का जॉइंट है या फिर शोल्डर जॉइंट है, इन पर जब अपन उनको फोर्स का लगाते हैं, उनको जब दबाते हैं तो वहां पे दर्द होता है। जैसे ही पशु के अपन वहां पे उस जगह पर अपन पिंच करते हैं या उस जगह के एक्यूप्रेशर की वजह से अपन उसको लगाते हैं, चोट लगाते हैं, तो वहां पे पशु को दर्द की वजह से पशु कतराहट करता है और वहां पे पशु थोड़ा सा विद्युत भी जाता है। तो अपने को ये देखने को मिलता है कि इसके जॉइंट्स के अंदर ये। दूसरी बात है कि जो जॉइंट्स है जोड़ों से कड़कड़ की आवाज आना, यानी जो जॉइंट्स हैं तो जब पशु चलता है या उठता बैठता है तो उस समय जॉइंट से एक आवाज आती है, कड़कड़ाहट की आवाज, जिससे अपने को पता चलता है कि इसके जो साइनोवियल फ्लूइड है
वो सूख चुका है या ऐसी चीजें हो चुकी है जहां पे इन चीजों का अभाव वो है, यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूख चुका होता है। तो ये अपने को देखने को मिलता है कि पशु के जॉइंट्स को दबाते हैं तो उसमें दर्द होता है, उसके साथ में जॉइंट से कड़कड़ की आवाज भी आती है। पशु को मोड़े तो मुड़ने में दिक्कत महसूस करता है, इतना कठिनाई होती है, यानी कि जब पशु को अपन घुमाते हैं, पशु एक दिशा में चलता है, अगर उसको अपन मोड़ना चाहें तो पशु मोड़ने पर दर्द या मुड़ने में कठिनाई आती है। यानी कि जब पशु एक दिशा में चल रहा होता है, सही प्रॉपर्ली रूप से चल रहा है, धीरे धीरे जो कदम बढ़ा के चलता हो और अपन उसी पशु को अगर घुमाना चाहते हैं या फिर उसको बैक घुमाना चाहते हैं, यूटर्न कटवाना चाहते हैं या किसी और तरफ मोड़ते हैं तो उस मुड़ने में उसको कठिनाई आती है। यानी कि जब जब जॉइंट्स एकदम क्लियर होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो वो चारों तरफ में घूम जाते हैं। लेकिन जब ये चीज समस्या आती है तो जॉइंटों के जो फ्लूइड है वो सूख जाते हैं और जब पशु घूमता है तो घूमने में पशु को दिक्कत होती है। तो यही सभी लक्षण है जो पशु अपने को दिखाता है। यानी कि सबसे पहले पशु को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, यानी कि टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऊपर बढ़ जाता है। उसके साथ में चलना फिरने में, उठने बैठने में पशु को दिक्कत होती है और जो चलता है तो लंगड़ा कर चलता है और छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ता है तथा अपन बाद में उसको जॉइंट्स को दबाते हैं तो जॉइंट्स को दबाने पर उसको दर्द महसूस होती है और जॉइंट से आवाज भी आना शुरू हो जाती है। और लास्ट में देखते हैं चलते वक्त अगर उस पशु को घुमाए वापस दूसरी तरफ मोड़े तो मुड़ने में कठिनाई आती है। तो ये सभी लक्षण है जो अपने को देखने को मिलते हैं और उसी देखने के बाद अपने को अंदाजा लगता है कि पशु के अंदर रूमेटिज्म जैसी समस्या हुई है। तो अब छोटा सा बच्चा है, इसका कुछ टॉपिक है जिसमें अपने को केवल इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसी के आधार पर अपन ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़ा लक्षणों को देखने के बाद में अब अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि पशु का उपचार किस रूप से करें। तो सबसे पहले अपने देखा कि पशु के जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपने को पशु को एंटी रूमेटिज्म दवा पशु को देनी जरूरी होती है, जैसे कि सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्ब का अपन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं 10 ml इंट्रा मस्कुलर रूप से। और दूसरा इंजेक्शन होता है जो जिसमें पशु के जॉइंट्स है उनमें अगर अकड़न जकड़न है तो अकड़न जकड़न या उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए अपन इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम है आर्टिजोन, जो है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को ये लगाते हैं। ये है ना, ये इसको नोट कर आगे इसमें लगाना कि अकड़न जकड़न में ये इंजेक्शन काम आता है। पशु के जॉइंट्स में अकड़न आ रहा है या लगड़ा के चल रहा है तो उस जगह पर आर्टिजोन का यूज करेंगे। उसी के साथ में अगर इंजेक्शन नोवाल्जिन या फिर एनाल्जिन जो पेन किलर है 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं, यानी कि ये जो पेन किलर है तो अपन उसमें नोवाल्जिन का यूज करेंगे या फिर दूसरा इंजेक्शन अपन एनाल्जिन आता है, एनाल्जिन का तो दर्द निवारक होता है, वो अपन पशु को लगाएंगे जिससे पशु को ये सब चीजें दूर हो जाए। दूसरी बात, अगर इसमें देखते हैं कि अगर नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर यहाँ की जहाँ की जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो वहाँ की नर्व्स है तो उन नर्वस सिस्टम या नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ तो वहाँ पर अपन नर्वस सिस्टम से दूरी करने के लिए, नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यूरोटोन या न्यूरोकाइन या न्यूरोवेट नाम से न्यूरोवेट इंजेक्शन जो है 10 ml इंट्रा मस्कुलर पशु को लगाना है। यानी कि अगर कुछ नर्व्स की वजह से ये समस्या क्रिएट होती है तो उसको दूर करने के लिए अपने नर्व टनिक, तो अपन इसको बोलते हैं नर्वाइट टोनिक है, तो नर्वाइट टोनिक इंजेक्शन इसमें यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में ध्यान दें कि
कि जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में आयोडेक्स का मसाज व तेल का मसाज जरूर करें। यानी कि यही ट्रीटमेंट है। ये एंटी रूमेटिक इंजेक्शन दवा के साथ में कुछ इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन के साथ में जो जॉइंट्स हैं उनमें आयोडेक्स तथा कोई जैसे नारियल का तेल है उनको गर्म करके या सरसों का तेल उसको गर्म करके उसकी मसाज जरूर करें और पशु को जितना हो सके उतना पशु को आराम दें। जितना हो सके उतनी ज्यादा पशु को ये आराम देना बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इसी के रूप में इसमें अगर अपन देख सकते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक ट्यूब आती है, उसकी भी मलहम अपन लगा सकते हैं। यानी एंटीबायोटिक ट्यूब आती है जो अपन को इसको दूर करती है, एनाल्जेसिक जो है उसको भी अपन लगा सकते हैं। इसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती क्योंकि उसमें आयोडेक्स की जरूरत है, वहां पे एनाल्जेसिक ट्यूब आती है। एनाल्जेसिक ट्यूब है उसका मलहम करना जरूरी है। तो आज के टॉपिक में इतना ही दोस्तों। पहले अपन ने रूमेटिज्म के बारे में पढ़ा कि रूमेटिज्म क्या होती है, कितने प्रकार से, किस नामों से जानते हैं। उसके बाद में कारण व लक्षण देखे, उन्हीं लक्षण और कारणों के आधार पर अपन ने पशु का ट्रीटमेंट किया और हो सके उतना पशु को आराम दे। और अगर ये समस्या पशुपालक को दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु चिकित्सक जो मेडिसिन या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करें, उसी के आधार पर पशु को उपचार करवाएं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे वो है उपापचय बीमारी में डाइजेस्ट मेटाबॉलिज्म डिजीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.